टीवी मीडिया आपके कार्यक्रम वो तो क्रिमिनल सबको आ जाए। आप क्रिमिनल, ईमानदार पत्रकार तो सारे हैं। जो हमें कवर करता है वही ईमानदार पत्रकार है। उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम लोग जो वक्त की सरकार है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उसकी कमियां, उसकी चोरियां, उसकी डकैतियां हाईलाइट कर रहे हैं। तो जो लोग बहादुर हैं, ईमानदारी और बहादुरी का चोली दामन का साथ होता है। हमें कवर करने का मतलब खतरा है, हमें कवर करने का मतलब ईमानदार आदमी और बहादुर आदमी हमें कवर करेंगे। ये टेस्ट है। अगर मोदी जी के पास से तो पैसे मिलते हैं ना जाके कवर करने के लिए, आपको तो डंडे मिलते हैं, आपको पुलिस मिलती है। तो पत्रकार कौन होता है? जो बहादुर हो, जो सत्ता के खिलाफ बोल सके, वही पत्रकार होता है। बाकी तो वो जो होता है ना ढोल बजाने वाले, वो होते हैं। तो आप पत्रकार हो, सर, पत्रकार नहीं। मेरा 2 सवाल है सर। नहीं बन रहा सर आपका कार्यक्रम जन आंदोलन गली कैसे बना लो पहुंचेगा? भैया, अभी हम लोग सड़क पे, आप मेरे साथ चलना शुरू करो सर। गली गली में लोग हमें रोक के बोलते हैं ये हमारी आदेश है, इससे पीछे हट गए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप चलो मेरे साथ सर। बाहर निकलो यहाँ से। ये जनता का कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन का, ये ऐलान कर रहे हैं हम। बहुत ध्यान से सुन लेकिन 24 से पहले भाजपा और मजबूत हो रही है। नीतीश कुमार जी भाजपा में चले गए, भाजपा और मजबूत हो गई ना। भाजपा ऐसे तो कहते हैं 400 पार। भाजपा अगर मजबूत हो गई हाँ। तो ईवीएम की जगह मोदी जी पेपर बैलेट से चुनाव करा लें, मान लेंगे भाजपा मजबूत हो गई। मरे जा रहे हैं ना सब, जान दे देंगे, ईवीएम नहीं देंगे। ये मोदी जी का नारा है। और हम लोगों का, भारत देश की जनता का मामला जो नारा है वो ये है कि जान दे देंगे, लेकिन पेपर बैलेट से। सर कल का जो सर दलित और मुसलमान ईवीएम का विरोध कर रहे हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो। बाकी 3rd क्लास के लोग कहाँ हैं? क्या आप क्या उनको देश का नागरिक नहीं मानते? अगर आप इन्हीं दोनों की संख्या जोड़ लें तो 33% बनती है देश की। 1/3 जनता तो यही दोनों है। और अगर दूसरी माइनॉरिटीज़ को, सिख सबसे ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, वो तो मुसलमान नहीं है, सिख सबसे ज़्यादा मुखर रूप से विरोध कर रहे हैं। तो अगर ये संख्या ही ले ली जाए तो यही 32, मेरे ख्याल से कितने परसेंट बनती है? 35-36% तो यही संख्या बन जाती है। अगर माइनॉरिटीज और शेड्यूल कास्ट को ले लिया। ट्राइबल, एक मिनट, ट्राइबल्स सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। आप जाके देखिए ना ट्राइबल एरियाज में, छोटू भाई वसा बैठे वहाँ पे। ये हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल पार्टीज हैं उनसे जाके पूछिए। और उसके बाद ओबीसी, अखिलेश यादव जी क्या है? ना वो मुसलमान है, ना वो शेड्यूल कास्ट है। अखिलेश यादव जी कर रहे हैं ना अपोज, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो ओबीसी के लोग भी सब कर रहे हैं। ओबीसी लालू यादव जी कर रहे हैं अपोज। लालू यादव जी को ना शेड्यूल कास्ट है ना मुसलमान है। ये ओबीसी मिला के पता है कितने हो गए संख्या में आपको? अभी बिहार में कराया तो इसीलिए तो मोदी जी के एकदम डर के मारे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। 88% देश की जनता, 88% देश की जनता तो ईवीएम के खिलाफ है, पेपर बैलेट के साथ है। अब ममता बनर्जी साहब क्या है? सोशल मीडिया से हटेगी क्या ईवीएम? ममता बनर्जी बताइए कौन है? लेफ्ट में जो सीताराम येचुरी जी कौन है? ये तो सब ना SC/ST है, ना ओबीसी है, ना माइनॉरिटी के लोग हैं। ये क्यों अपोज कर रहे हैं? तो देश का हर एक नागरिक जो संविधान से प्यार करता है, देश का हर एक नेता जो संविधान से प्यार करता है, वो ईवीएम से नफरत करता है। देश का हर वो नागरिक जो संविधान विरोधी है, जो देश विरोधी है, जो देश का गद्दार है, वो पेपर बैलेट से नफरत करता है। सड़क से हटेगी सर ईवीएम सिर्फ भारत देश की जनता से हटेगी। जो ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण, संसद के नुमाइंदे अखिलेश जी नहीं है। अखिलेश जी की सारी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। कौन नहीं बोल? के समाचार डालते हैं कहाँ ईवीएम पे बात कर रही है? अखिलेश जी सांड के समाचार डालते हैं। नहीं, ईवीएम के लिए उन्होंने कितना विरोध किया है? सबसे ज्यादा विरोध शुरू में उन्होंने किया था। लेकिन सर क्या लग रहा है, चुनाव करीब है, अभी ईवीएम हटेगा? अभी करीब है इसीलिए ईवीएम हटेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ईवीएम से चुनाव कराने में ज्यादा टाइम लगता है, पेपर बैलेट से चुनाव कराने में बहुत कम टाइम लगता है। सर कल का जो धांधलेबाजी हो रही है ना, तो वो ईवीएम में अभी चालू है। ईवीएम की मशीनों को मैंने अभी बताया, हैदराबाद और बेंगलोर में ये धांधलेबाजी चालू कर रखी है इन्होंने। अभी वो काम जारी है। पेपर बैलेट तो 2 दिन में छपते हैं और उसके बाद काम हो जाता है। सर कल का है मोदी गारंटी चल रही है सर देश में, तो ईवीएम की गारंटी चल रही है और कोई गारंटी नहीं चल रही, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो हैं, बाकी पूरा देश ईवीएम के खिलाफ है। ईवीएम की गारंटी है, कोई मोदी जी की गारंटी नहीं है। अगर पेपर बैलेट की गारंटी हो तो मैं ये दावा करता हूँ, अगर मोदी जी के खिलाफ, अगर मोदी जी अपनी ED CBI के खिलाफ ये भी करा लेना, एक कैंडिडेट भी ना खड़ा होने दें, पेपर बैलेट से अगर चुनाव होंगे, तो नोटा ही अगर मोदी जी को ना हराते तो हम लोगों का नाम बदल। सर कल का नोटा हरा देगी मोदी जी को। पेपर